हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज लाइब्रेरी का मेरा फर्स्ट शिफ्ट में सबसे पहले हम जा कर के एक मॉक लगाते हैं जो कि IBPS कलर का होता है और ये प्री का है। तो इसमें मेरे 70 मार्क्स आते हैं एंड कट अप मतलब पार होता है कि 82 में अटैम्प्ट करते हैं तो मेरा ज़्यादा रॉन्ग हो गया है, जो कि आपको पता ही है कि मेरा रॉन्ग होता है कितना भी काम कर लो। यार आप लोग को अगर कुछ पता हो कि कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, मतलब इंग्लिश का हम क्या ही कहें, कुछ भी कर दें। और अब इंग्लिश क्या भी तो रीजनिंग में भी हो गया है कि बहुत दिन से इधर छूट गया है प्री वाला, तो उसमें भी मेरा 3-4 गलत हो गया है। तो सबसे पहले क्योंकि क्या होता है कि सुबह-सुबह माइंड एकदम मतलब कुछ भी पढ़ाई नहीं हम किए होते हैं, सारा काम वगैरह करके जाते हैं सब करीब 8 साढ़े 8 बजे। तो आज हम 8:45 में पहुँचे थे। तो सबसे पहले सोचे कि एक पहले मॉक लगा लेते हैं कि भाई शिफ्ट तो कभी भी हो सकता है ना, तो हम कभी सुबह वाला, कभी दोपहर वाला, कभी शाम वाला में ऐसे टेस्ट लगाते हैं प्री का, क्योंकि प्री का सिर्फ वीक में 2 टेस्ट लगाते हैं, इससे ज़्यादा तो लगा भी नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद देखा जाएगा, अभी तो फ़िलहाल मेंस पे ही फोकस है कि मेंस पे क्या होता है। तो मेरा इसमें उतना ज़्यादा अच्छा प्री में आया नहीं है। और ये कलर का है, PO वाला तो और भी ज़्यादा गंदा आता है, उसमें तो 45 ऐसे रेंज में रहता है, 50 से मतलब नीचे ही रहता है, कभी उसमें ज़्यादा भी आया ही नहीं है। तो सबसे पहले हम ये लगाते हैं, उसके बाद हमको आज प्रीवियस ईयर का, क्योंकि आज SBI PO का नोटिफिकेशन आया है एंड उसमें वैकेंसी बहुत कम है एंड मेरा तो वैसे भी ज़्यादा मतलब भी हम उतने ज़्यादा प्रो लेवल हुए नहीं हैं, तो हम उसमें फिल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कम वैकेंसी है, इतना कम में क्या ही होगा। तो बस इसीलिए हम सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं कि IBPS PO का जो मेंस का क्वेश्चन है उसको आज मेरे को सॉल्व करना है और देखना भी है कि क्या कैसे है। तो टेस्ट देने के बाद हम वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से भी हमको मिलता है, अड्डा पे भी है और बहुत जगह पे है जहाँ पे मिलता है, तो उसको भी हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट सेशन में ही। करीब मेरा उसमें 2 घंटा लग जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रहता है उसमें क्वेश्चन ना, तो और 2 साइड पे हम देखते हैं, तो फर्स्ट हाफ में मेरा बस यही हो पाता है। तो यहाँ पे मेरा अभी मेरा मतलब फर्स्ट हाफ कब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आज हम कुछ भी ज़्यादा पढ़ाई वैसे नहीं कर पाए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए, एक टेस्ट दिए और उसमें मेरा 1 बज गया और 1 बजे हम घर जाते हैं, क्योंकि मेरा बाबू स्कूल से घर आ जाता है एंड मेरे हस्बैंड भी, तो मेरे को खाना वाना फिर बीच में बनाना होता है। तो हम आज फर्स्ट हाफ में कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब किए वैसे बहुत ज़्यादा भाई ठीक है कि उसके बाद नेक्स्ट में सोचे हैं कि आज प्री का सॉरी मेंस का हम इंग्लिश का सेक्शनल लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश से जो इसमें प्रीवियस ईयर वाला देखते हैं तो कलर का मेरे को ठीक ठाक लगता है, बट अब देख के हम देखते हैं कि क्या होगा। तो हम सेकेंड हाफ में आप लोग से फिर मिलेंगे।
तो यहाँ पे हम फिर अभी 3:30 बजे अपने फिर से लाइब्रेरी में आ जाते हैं। तो ये मेरा IBPS क्लर्क मेंस का है और ये इंग्लिश सेक्शन है और ये टेक्स्ट बुक का है। तो इसमें मेरा 70.5 आया है, मतलब क्या ही कहें। वहाँ पर मेरे को ईजी लग रहा था प्रीवियस ईयर वाला, लेकिन जब हम टेस्ट लगाते हैं तो फिर मेरा मार्क्स बहुत कम आता है। एंड मतलब ठीक है, कटअप तो पार है, कटअप क्योंकि कम ही था इसमें, बट फिर भी 20 के थोड़ा अब रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो बहुत मतलब बहुत कम है। एंड आप लोगों को पता नहीं कुछ अगर आप लोगों को आइडिया हुआ कि इंग्लिश को कैसे किया जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मतलब करीब 6 महीना से तो हम डेली एडिटोरियल पढ़ रहे हैं। निमिषा बंसल मैम का जो परफेक्शन का क्लास है, उसके साथ उनका जो एडिटोरियल का क्लास है, मतलब हर चीज़ कर रहे हैं। रीडिंग भी बहुत कर रहे हैं, डेली मतलब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। उसके बाद भी मेरा बहुत ज़्यादा गलत होता है। एंड कुछ मतलब जो नहीं अटैम्प्ट कर पाते हैं उसका तो बात छोड़ दीजिए, इसमें मेरा जो अटैम्प्ट रहता है उसमें भी बहुत गलत हो जाता है, जिसके चलते मेरा मार्क्स बहुत कम हो जाता है। तो ये मेरा IBPS क्लर्क का स्कोर रहा। अगर आप लोग को इंग्लिश के लिए कोई भी आइडिया हो तो प्लीज़ मेरे को ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मेरा अगर उससे इम्प्रूवमेंट हो जाए तो, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी मेरा 17-18 के रेंज में, उससे भी कम कभी तो रहता है। तो इतना से काम चलेगा नहीं और इतना से मेंस निकलेगा भी नहीं, इसी वजह से मेरा मेंस रह भी जा रहा है। तो प्लीज़ मेरे को सजेशन दीजिएगा। ये देने के बाद मेरे को थोड़ा खुद पे नहीं हुआ कि एक फिर IBPS PO का भी देख लेते हैं। तो उसमें मेरा 12.75 जो कि कटअप से नीचे ही रहा। कटअप इसका 13 to 14 था, तो मेरा कटअप भी पार नहीं हो पाया। ये PO का है एंड PO में तो मेरा स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गया, पता नहीं अब क्या ही होगा। पर फिर भी अभी तो डेली लगाएंगे, देखते हैं। अपने तरफ से तो भाई कोशिश अपना 100% देने का है, बाकी तो अब जो भी हो। कभी कभी तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि लगता है कि छोड़ ही दो, बट छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये और इसमें ये लास्ट एज चल रहा है, मेरा 27 हो चुका है। तो अभी प्लीज़ आप लोग को अगर कोई आइडिया होगा कि कैसे इंग्लिश को किया जाए, क्योंकि इंग्लिश का जितना सारे हम सर लोग का देखते हैं, हम सब कुछ फॉलो करके देख लिए हैं, उसके बाद भी मेरे को इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। अभी भी गलत बहुत हो रहा है, एक्यूरेसी मेरा अच्छा नहीं रह रहा है। एक्यूरेसी के चलते ही मेरा मार्क्स बहुत नीचे चल जा रहा है, क्योंकि हम अटेम्प्ट करते हैं और मेरा गलत हो जाता है। तो और वैसा नहीं है कि हम सिर्फ जो वोकैब लिखते हैं उसको रिवीजन नहीं करते, हम डेली आते समय उसका रिवीजन करके ही आते हैं। और जा कर के भी सबसे पहले हम वोकैब ही देखते हैं, उसके बाद भी कुछ हो नहीं पा रहा है। तो फिर हम लगातार 2 मेंस का मॉक लगाने के बाद, मतलब सेक्शनल मॉक लगाने के बाद हम फिर सोचे कि फिर से रिवीजन करते हैं इंग्लिश वगैरह को। तो क्योंकि आज हम फर्स्ट हाफ में मतलब प्रीवियस ईयर का 2 मतलब देख पाए थे, तो इधर पढ़ाई नहीं हो पाया था। तो हम रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि पजल है। और ये ऑनलाइन जो ऑलीवुड पे जो सर पढ़ाते हैं उनका मतलब वो मतलब हम पॉज कर करके पहले बना लेते हैं, उसके बाद ही उनका सॉल्यूशन देखते हैं। और यहाँ पर जो भी हो, यहाँ पे जल्दी बन जाता है। एंड जो मेंस का मॉक रहता है उसमें बन नहीं पाता है। ऐसे गाइडली वाले सर का, जैसे गाइडली का टेलीग्राम पे PDF आता है, तो उसको सॉल्व कीजिएगा तो वो वाला भी मतलब ईज़िली बन जाता है। मतलब उसमें IBPS का नहीं है, वो RRB PO मेंस का रीजनिंग है, तो वो भी मेरे से बन जा रहा था। बट जो मॉक में आता है तो मेरा मार्क्स पता नहीं कहाँ हो जाता है। ऐसे बाकी सब जो देते हैं वो बन जाता है, शायद टाइमिंग वगैरह जो भी इशू हो। अभी इस पर काम करना है और ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा। तो सेकेंड हाफ में हम वही इंग्लिश का 2 मेंस का मॉक लगाए, उसके साथ पजल बनाए। पजल का भी 2 क्लास देखे, उसके साथ एप्टीट्यूड का जो सर का भी आया है, जो क्या नाम है, हर्षल अग्रवाल सर का, वो मेंस का डेली क्लास लेते हैं। तो उनका क्लास हम सुबह में 11 बजे उनका लाइव होता है, तो उनका हम लाइव क्लास नहीं देखते हैं। तो कभी कभी देख ले लेते हैं, पर कभी नहीं भी देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी हो जाता है, तो हम उसको ऑफलाइन फिर देखते हैं। तो उनका वो क्लास देखते हैं। फिर सेकेंड हाफ में मेरा बस इतना ही हो पाता है। अब 7 बज गया है, तो फिर हम लोग 7 बजे तक मेरा लाइब्रेरी 9 बजे तक रहता है, बट हम चले जाते हैं क्योंकि हमको खाना वाना भी बनाना होता है। तो बस मेरा आज इतना ही रहा, फिर आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे आज भी बहुत ज़्यादा लोड लगा मेरे को आने में, कि मतलब बहुत ज़्यादा मतलब माइंड थक गया है। फिर आपसे मिलेंगे, बाय बाय।